अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा इन्नहु कान तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते मैं दावत देना दारुल शरीफ के फाजिल अल्लामा मोहम्मद वक़ास साहब ने आप आसिन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश कर से नाज शरीफ ही पढ़िया तो पीर सियाल की मनकबत भी पढ़नी है। यकीनन मेरी इंतहाई खुशनसीबी कि अपने शेख दी आस्थान पाक के करीब आके हजूर दी नात पेश करनी है। और इस तो वड्डी मेरी खुशनसीबी कि मेरे शेख तशरीफ फरमान है जिन्हों के कदमां नाल लगन वाली थोड़ी भी मेरी अखां दा सुरमा है। दुआ फरमाओ खालिक कायनात साढ़े सारे दा मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दरूद शरीफ दा नजराना पेश फरमाओ। कोई लब खामोश न रहे। आवाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक दफ़ा बाज़ औक़ों के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का। आका दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं। दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं। वसदे हासे ते विसदे नासे तेरी झोंक दे आसे पासे सुन दे हासे लोगों मिठियां गल्लां सोना यार सुनैंदा से। एक दफ़ा बाज़ औक़ों के कह दो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह यानी मुस्कुराहट खुशी का मौका है तो ज़रा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सोनिया वसदे हासे अत विसदे नासे तेरी झोंक दे आसे पासे सोनिया सुन दे हासे मिठियां गल्लां सोना यार सुनैंदा से
ते झलिया झलिया आख न दे बर असा नित दे झले नासे इश्क तेरे साकू कमलिया कीता ओ पहले चंगे भले हासे। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आओ जरा ज़ौक बनाना है, सारा का ख़त्म है, यकीन मनो मैंने तो खुशी दी इंतहा है। हुण सारे अहबाब ने जरा मेरे शामिल हो जाना, एक माहौल बन जाना है। पर ये होण मुबारक भाइयो हर एक नू ख़त्म कुरान दिया। होण मुबारक भाइयो हर एक नू ख़त्म चले रख दे सही है। होण मुबारक भाइयो हर एक नू ख़त्म कुरान दिया। सारे लब्बां नू हरकत देवो तो पढ़ो होण मुबारक भाइयो हर एक नू ख़त्म कुरान दिया। होण मुबारक भाइयो हर एक नू ख़त्म कुरान दिया। एक केडिया शाला वालिया रात एहन माहे रमजान दिया। होण मुबारक भाइयो हर एक नू ख़त्म कुरान दिया। केडे खुश किस्मत ये सारे ने जिन्ना पढ़ेन कुरान सिपारे ने। कह दो जरा सुभान अल्लाह। केडे खुश किस्मत सारे ने जिन्ना पढ़ेन कुरान सिपारे ने। अज हर एक उते वस दियां पईयां रहमत रब रहमान दिया। होण मुबारक भाइयो हर एक नू ख़त्म कुरान दिया। गिया गुजर महीना प्यारा एदी बख्शिश ते छुटकारा है। गिया गुजर महीना प्यारा एदी बख्शिश ते छुटकारा है। इस विच रब साईं माफ करे ए गलतियां हर इंसान दिया। होण मुबारक भाइयो हर एक नू ख़त्म कुरान दिया। वत हो सन मेल नसीबा दे रब बख्शे ऐब गरीबां दे। ओ वत हो सन मेल कोई बन गया रौनक पक्कियां दी। कोई छोड़ के शीश महल टुरिया। कोई पलिया नाज ते नखरिया विच कोई रेत गरम दी थल टुरिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा ते कोई करके मकसद है टुरिया। इत्थे हर कोई दर्द मुसाफिर कोई अज टुरिया कोई कल टुरिया। वत हो सन मेल नसीबा दे रब बख्शे गरीबां दे। ते वत विशाला रब करवावे इज्जत इस मेहमान
दियां। और आखिरी दफा सारे पढ़ लो हुण मुबारक भाइयो हर एक नू खत्म कुरान दियां। हुण मुबारक भाइयो हर एक नू खत्म कुरान दियां। राधे राधे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना। ते रोल मरसे विच राधे सोने पीर सिया आल दी की शान दसा इत्ते झुकदा है आलम सारा। उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा पत्थर जिन्ना दे सावे जिस भी दम नाल सकू प्यार ज्यादा सकू अज नजार नया वे। एक दफा कह रही सुभान अल्लाह। सियाल शरीफ का ज़ौक तो मन्ने परवाना थोड़ा कह दो सुभान अल्लाह। और एक शेर पेश करना है सारे मेरे नाल शामिल हो जाओ। सोने पीर सियाला दिलों विच तू वसदा है। सोने पीर सियाला दिलों विच तू वसदा है। लजपाला दे लजपाला दिलों विच तू वसदा है। तेरा दर खुशनूद सवेरा तेरा दर खुशनूद सवेरा सियाल भी अदना गुलाम तेरा। नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदर। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बादल हम्द व सलात लायक सदे एहतराम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम क़िबला फ़ख़्रुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वारिस आज़म सियालवी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहू को ख़त्म कुरान के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद जुमला सामीन जिन्होंने कुरान करीम की तिलावत सुनने का शर्फ़ हासिल किया उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पढ़ना सुनना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाते हुए हम सब हाज़रीनों सामीन के लिए ज़रिया निजात बनाए। कुरान करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अज़मत को जिस अंदाज़ में बयान फरमाया, इक़राउल कुरान, फरमाया कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लो, इसका फ़ायदा क्या होगा? फरमाया क़यामत के मैदान में ये कुरान अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत करता नज़र आएगा। सैयदना इमाम गज़ाली ने इहयाउल उलूम के अंदर लिखा कि सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल को ख्वाब के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हुआ
तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने अर्ज़ की, बारी ताला अगर कोई तेरी बारगाह अक़दस तक पहुंचना चाहे तो उसके लिए कोई आसान सा रास्ता, कोई आसान सा नुस्खा बतला दीजिए। हर बंदा इतना फारिग नहीं होता। शब बेदारी करना, तहज्जुद गुजारी, रोज़े, सदक़ात व खैरात, ये सारे आमाल, इबादात, रियाज़ात को बजा लाना हर बंदे के बस का रोग नहीं। कोई मुख्तसर सा, आसान सा कोई नुस्खा बता दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए अहमद, जो बंदा मेरे कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लेगा वो बराए रास्त डायरेक्ट मेरी बारगाह अक़दस के अंदर कबूलियत के दर्जे पर फायज फरमा दिया जाएगा। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल ने अर्ज़ की, बारी ताला अगर कोई कुरान को समझ कर पढ़े, कुरान का तर्जमा, कुरान की तफसीर, कुरान की तशरीहात, फरमाया नहीं बिफ़हमिन औ बिगैर फ़हमिन या अहमद, ऐ अहमद कोई बंदा समझ के पढ़े तब भी मेरी बारगाह अक़दस तक पहुंच जाएगा। कोई बंदा बग़ैर समझे, समझ ना भी आए, फिर भी कुरान को पढ़ता रहे, फिर भी हम अपनी बारगाह अक़दस में उसको मकाम व मर्तबे से नवाज देंगे। तो अलगर्ज़ ये कुरान ऐसी लारैब बेऐब अज़मत व इज़्ज़त वाली किताब है। कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाब नामे में लिखा, बड़ा तवील वाक़या है, इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक सफ़र के अंदर मैंने देखा जनाजा तैयार था, मैं जनाजा पढ़ने के लिए हाज़िर हो गया। फरमाते हैं कि जनाजे के बाद मैंने सुना लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि जिसका जनाजा पढ़ा गया, जब उसकी कब्र को खोदा गया, उसके साथ वाली कब्र की दरमियान वाली दीवार गिर गई और उसके अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है कि महसूस होता है कि जन्नत की खुशबू आ रही है। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी आप बीती में लिखा, फरमाते हैं कि मैं उस बात के पीछे लग गया, मेरा वक़्त लगा 8 दिन 10 दिन लगे, मैं ढूंढने में कामयाब हो गया कि वो कब्र किसकी है, कि जिसकी कब्र एक जन्नत का माहौल पेश कर रही है। फरमाते हैं कि मैंने उसके घर गया, जाके दरवाज़ा खटखटाया, एक औरत बाहर आई, बूढ़ी औरत है। मैंने उससे पूछा कि फ़ुला कब्रस्तान के फ़ुला मकाम पर जो मदफून का तरीका आता था, वज़ू करता, कुरान को उठाता, कुरान को चूमता, कुरान को खोलता और अपनी हाथ वाली अंगली कुरान के ऊपर रख कर कहता, बारी ताला मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन ये मेरा अकीदा और मेरा ईमान है, ये तेरा कलाम है, जो भी लिखा है हक लिखा है और सच लिखा है। कुदरतुल्लाह शाह फरमाते हैं कि मैंने उस माई को मुबारकबाद दी। मैंने कहा, माई तुझे मुबारक हो, कुरान के साथ सिर्फ इतने ताल्लुक़ ने तेरे शौहर का बेड़ा पार फरमा दिया है। तो आज उसी ख़त्म कुरान की महफ़िल है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रावी हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा ख़तमल अब्दुल कुरान, जब कुरान का इख्तिताम किया जाता है, कुरान का ख़त्म होता है, फरमाया सल्ला अलैहि सित्तून अल्फ़ मलकिन इंद ख़त्मिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 60,000 फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है कि इस मजलिस के अंदर कुरान का इख्तिताम किया गया, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि ये मजलिस वाले जो भी दुआ मांगे तुमने इनकी दुआ पर लब्बैक और आमीन कहते रहना है। दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं यस्तगफिरूना, कि वो 60,000 फरिश्ता कुरान पढ़ने वालों के लिए, कुरान सुनने वालों के लिए क़यामत तक के लिए अल्लाह के दरबार से इस्तिग़फ़ार तलब करता रहता है। आज हमारी खुशकिस्मती और खुशनसीबी है कि आज हम ख़त्म कुरान की महफ़िल अक़दस के अंदर हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाते हुए हम सब हाज़रीन के लिए ज़रिया निजात और ज़रिया बरक़ात बनाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।